कर सकता कि कितना मीठ है, वैसे मैं अवधी भाषा को जान गया हूँ, बोलना सीख लिया हूँ, तो उसको मैं तो व्याख्यान कैसे अपने मुँह से तो नहीं कर सकता दादा भाई। हाँ। नहीं ठीक है। लो को, बहुत अच्छी है कोई भी चित्रकूट की भाषा। कुछ चीजें, भाई आदमी रहता है, भारत भ्रमण करता है, हर जगह जाता है, तो वहाँ के शब्दों को कैसे यूज करते हैं, है ना, तो उसका सब आदमी समझ पाता है। इस तरह तो कोई, जैसे हमारे यहाँ कोई शब्द को खराब मानते हैं, तो यहाँ कहेंगे अरे यार कहा बोल रहे हैं। अब एक शब्द आपके यहाँ बहुत प्रचलित है, दुसाध कहीं का। एक मेरे हाँ अपने मौसेरे भाई थे चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, जो अब तो नहीं रहे, कोविड में उनका देहांत हो गया। तो हाँ मतलब हाँ। उनका ये बहुत अच्छा शब्द था, एक किसी भी शब्द में बहुत प्यार की भाषा, मेरे चल दुसाध कहीं का। तो हाँ, लेकिन दुसाध एक का तरह से ये बहुत बड़ी गाली थी। हाँ, मतलब मतलब दुष्ट जो दुष्टता का काम करे, नीचता का काम करे। हाँ, उसी दिशा हाँ, दुसाध। जो पोल खोल दे, अपनी कोई गुप्त बात को सार्वजनिक कर दे। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। हम तो कहेंगे कि कोई मातृभूमि भी बुरी नहीं है। राम ने जब रावण को मारा तो लंका उनकी हो गई, ठीक है दादा। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया यार क्यों ना हम इस लंका में रहे, यहाँ सोने की लंका है, यहाँ पुष्पक विमान है, आज हेलीकॉप्टर हो गया, जेट हो गए अपने यहाँ। तो कहने का मतलब वहां पे पुष्पक विमान पहले से था, अशोक वाटिका थी, वाटिका, यहाँ हर प्रकार के फूल फल मिलते थे। अब पहले का सेवन भोज्य पदार्थ फल फ्रूट था, दूध था। अब आजकल गेहूं, आजकल आदमी उत्पादन करने लगे। तो कहा अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने की लंका जो है बिल्कुल रुचिकर नहीं है। तो कहीं क्यों भैया? तो कहीं जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। कहीं भैया ऐसा है कि माता से बढ़ के कोई होता नहीं, लेकिन एक चीज है, कहीं का है भैया, कहीं वहां की जन्मभूमि, कहीं वहां का आकाश पिता से भी बढ़ के हैं। तो वो जो आपके मानस प्रेमी रसिक जी हैं, वो आपके चित्रकूट जनपद के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कैसे कोलों की रातों को वहां के लोगों को उन्होंने मतलब चोर चहार कह दिया। हनुमान पोद्दार जी की मानस में बहुत गलतियां हैं। श्री राम भद्राचार्य जी ने मानस क्या, हनुमान चौपाई में भी बहुत ही अशुद्धियां निकाले हैं। क्योंकि शंकर देखिए, शंकर सुवन केसरी नंदन, उन्होंने कहा शंकर स्वयं, शंकर शंकर स्वयं स्वयं, केसरी नंदन। देखिए अब यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसी कृत जो रामचरित मानस थी, उनकी जो पांडुलिपियां थी, तो कलयुग हाँ क्या करता था कि वो जाके सरयू जी में बहा देता था। सरयू या गंगा, हाँ, कोई ऐसे नदी है जिसमें बहा देता था। तो भाई सरयू नदी मुझे, में। हाँ मतलब हमें उतना कंफर्म नहीं, माफ करिएगा। हाँ। हाँ ठीक तो ठीक। कहने का मतलब कि ये आम बोलचाल की भाषा में ये सब याद है लोगों को। तो कुछ जो हनुमान पोद्दार जी इधर उधर से सटीक पांडुलिपियां पाए, उसी में से उसको काट छांट के लिख दिए। हम लोग क्या हैं कि चित्रकूट के वासी हैं, रहे हैं, तो वहां की जानते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। पोद्दार जी ने लिख दिया शंकर सुमन केसरी नंदन। अर्थ का अनर्थ कर दिया, सुमन माने फूल होता है। इसी तरह है। तो निज भाषा उन्नत यह है। तो अपनी अपनी। अच्छा, आप आज हमसे फोन में बात कर रहे थे, तो एक मैं आपको सवैया सुना देता हूँ। आप बोले मथुरा वृंदावन की बात चर्चा छेड़े थे, तो रसखान जो मुस्लिम थे, वो भी कृष्ण भक्त थे। तो उन्होंने, उनका एक बहुत बढ़िया सवैया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन,
जो पशु हो